फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के लिए भद्रा काल का देखना जरूरी माना गया है, क्योंकि इस काल में दहन नहीं किया जाता। लिहाजा इस साल भी होलिका दहन रात्रि में भद्रा समाप्त होने के बाद किया जाएगा। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इसे छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन में तिथि, भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। होलिका दहन पर इस बार सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन कभी भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, इसलिए लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन के लिए 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा। दरअसल रात 11:26 तक भद्रा व्याप्त रहने की वजह से होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा, जबकि रात 11:27 से मध्य रात्रि 12:30 तक होलिका दहन किया जा सकेगा। पंडितों की माने तो होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि भद्रा में होलिका दहन को शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इस बार रात 11:30 बजे के बाद ही होलिका का दहन किया जा सकेगा। बिलासपुर में भी होलिका दहन को लेकर जगह जगह डांग स्थापित करने के साथ होलिका बनाने का काम पूर्ण हो चुका है। शुभ मुहूर्त में बिलासपुर में भी जगह जगह होलिका दहन किया जाएगा। 13 तारीख को रात्रि में विभिन्न पंचांगों में थोड़ा मतांतर होते हुए भी अंततः 11:30 बजे तक भद्रा का छाया रहेगी पूर्णिमा पर, ऐसा कहना है। उसके पश्चात होलिका दहन करना शुभ माना जाएगा, क्योंकि भद्रा में ये कार्य नहीं होना चाहिए। और मुख्य रूप से होलिका के दहन का जो कार्य है किस उपलक्ष्य में होता है सब जानते ही हैं। प्रहलाद जी की रक्षा भगवान नृसिंह ने की थी। होलिका जल गई और भगवान के नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी सकुशल जीवित रह गए। दूसरे दिन सब लोगों ने देखा तो भगवत भक्त लोग उसी राख को एक दूसरे के ऊपर टीका लगा करके होलिका दहन मनाए। और कुछ ऐसे हिरण्यकश्यप के पक्ष के भी लोग रहे जो कीचड़ फेंको, दोनों को परेशान करो, कपड़ा फाड़ो, ऐसे ये दोनों प्रकार की स्थितियाँ आज भी हमको समाज में दिखाई पड़ता है। भगवान का स्मरण करना चाहिए और सद्भावना पूर्वक एक दूसरे से रंग खेलना चाहिए। रात्रि में 11:30 के पश्चात होलिका दहन करना श्रेयस्कर कहा गया है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यपु ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।